यार इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, बट इसे करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ। हाँ चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अभी ने दो वस्तु 624 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य समान हो तो उनके क्रय मूल्य में अंतर बताना है। तो क्या किया गया है, दो वस्तु को खरीदा गया है, एक को 14% की हानि पर, दूसरे को 14% लाभ पे बेचा गया है। तो पहली वस्तु को क्या किया गया है, 14% का लॉस पे बेचा गया, यानी हानि में बेचा गया है। तो 14% का लॉस का मतलब क्या होता है, अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 14% लॉस में बेचेंगे तो कितने में बेच रहे हैं उसे हम बेचेंगे 86 रुपीज़ में। वैसे ही दूसरी वस्तु को अगर 14% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी लाभ में बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 14 रुपये ज़्यादा है, मतलब 114 में बेचेंगे। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ से मुझे SP1 और SP2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 86,114। जब भी विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस जब भी सेम दिया हो क्वेश्चन में, तो याद रखना जो भी SP का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। मतलब CP1 और CP2 का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं उल्टा, मतलब 114 यहाँ आ जाएगा, 86 यहाँ आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा 57, ये हो जाएगा 43। तो मेरा रेशियो कितना आ गया 57, 57 और ये 43। अब मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का सम गिवन है 624। तो मेरे अकॉर्डिंग सम कितना हो जाएगा, ये सम कितना हो जाएगा 57 प्लस 43 यानी 100 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस 57 माइनस 43 यानी 14। अब 100 का वैल्यू गिवन है कितना 624, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 624/100। अब मुझे पूछा गया अंतर बताओ, अंतर कितना 14 का, तो 14 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 624/100 इंटू 14। ठीक है। अब यार जब भी नीचे 100 हो ना तो इसे इसे काटो मत, बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 छक 56, 14 नहीं 28, 28 से 5 33, 14 छक 84, 3 87, 87/100 होगा। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.36। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 87.36। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप इसी मेथड से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।